Hello everyone. In last lecture we discussed the geographical explanation of India. Today we will discuss about geographical explanation of Brazil. Let us pass. Brazil, even a course look at the map and will make you realize that large parts of Brazil is occupied by highland, plateaus and a small mountain. There are no very high and long mountains, extending mountains in the country, and except for the northern Amazon basin and the southern west along the upper parts of the Paraguay basin, and there are no wide plain in this country. Even the coastal plain at the reaches in there, the expanse and physiographical divisions of Brazil are as follow. ओके, देखिए आप यहाँ पे क्या बताया है कि ब्राज़ील के अगर हमने मैप पे नज़र डाली तो अपने को ये पता लगता है कि ब्राज़ील का जो बहुत सारा पार्ट्स है वो क्या है, हाईलैंड, प्लेट्यू एंड स्मॉल माउंटेन्स से हैं. जैसे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स थे, रिवर्स थी, प्लेन था, कोस्टल रेंज था. इस प्रकार से बड़ा वाला कुछ भी नहीं है. इस ब्राज़ील में हाईलैंड से, प्लेट्यून से एंड स्मॉल माउंटेन से. देर आर नो वेरी हाई लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन. बहुत बड़े बड़े ऐसे माउंटेन नहीं हैं. ओके, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थन Amazon basin and the southern west along the upper parts of the Paraguay basin, and there are no wide plain. यहाँ पे अगर दो पार्ट्स पे अगर हमने देखा तो ब्राज़ील में अमेज़न रिवर जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ का पार्ट, एंड देन अपर में पैराग्वे और पैराना रिवर पे दो हुआ है हाईलैंड, वहाँ ऐसा दो पार्ट्स में ये आता है. ओके, coastal plain and the result in there the expand physiographical division of the Brazil as are follow. Okay, let us, so first we see the physically map of the Brazil. If you observe this map, okay, first the highland, okay, and second the great escarpment. ओके, escarpment का मतलब होता है अजस्त्र कड़ा, यानी सब बहुत ऐसे तीव्र या बहुत कोर के जैसे समुद्र के पास आने वाला प्लेस. ठीक है. कोस्टल रेंज है, कोस्टल रेंज का मतलब होता है समुद्र किनारे पर जितना भी पार्ट्स आता है वो होता है कोस्टल रेंज. ओके, जैसे मैप में मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ उसी प्रकार में ध्यान देना. बाद में आफ्टर दैट द प्लेन यानी दो रिवर के बीच आने वाला पार्ट्स जो हमने ग्रीन शैडोज में बताया है. दो रिवर के बीच, दो रिवर यहाँ पे मेन है. पहली सबसे बड़ी अमेज़न रिवर एंड दूसरा है पैरागोना एंड पैराना रिवर. ओके, एंड लास्ट हमारा पॉइंट है आइलैंड. आइलैंड इज, दिस इज अ आइलैंड. ओके, तो ये आज हम 5 पार्ट इसमें पढ़ने वाले हैं. सबसे फर्स्ट पार्ट से हमारा द हाईलैंड. द साउथर्न ब्राज़ील इज ऑक्यूपाइड बाय एन एक्सटेंसिव प्लेट्यू. इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज द ब्राज़ीलिया हाईलैंड्स और द ब्राज़ीलिया शेड ऑफ द ब्राज़ीलिया प्लेट्यू. द ब्राज़ीलिया एंड द गुयान हाईलैंड टुगेदर एंड फ्रॉम द कोर ऑफ द साउथर्न अमेरिका कंटेन. आपको यहाँ पे बताती हूँ मैं कि जो साउथ साइड है, साउथ ब्राज़ील में बहुत ऐसे विस्तीर्ण प्लेस में क्या है, फैला हुआ है. जो आपको येलो शेड में मैप में हमने पहली बार देखा था, ये पूरा ब्राज़ील का पार्ट है. ब्राज़ील को हाईलैंड्स भी बोला जाता है, यानी उसको ब्राज़ीला शेड्स एंड ब्राज़ीला प्लेट्यून ऐसे भी बोला जाता है. ब्राज़ीला द गियान हाईलैंड, यानी ब्राज़ील का दो ढाल क्षेत्र आता है शेड में. एक आता है गियान हाईलैंड, ओके, यहाँ पे आता है, और दूसरा है जो द साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है. ओके, अब ध्यान दो सेकंड वाला पैरा. द मेन पार्ट्स ऑफ द गुयान हाईलैंड इन द
Venezuela and the east extends up to the French Guiana in Brazil. It covers the states of the Roraima, Para, and Amapá in this north. The lower parts, these the highlands, is found in Brazil, but the highest peak of Brazil, Pico de Neblina. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, ब्राज़ील सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा बोला जाए तो पिको दी नेब्लिनिया, and is the 3014 meters high and less on the borders between the Brazil and the Venezuela. अब हम नॉर्थ साइड पे जाएंगे और इसका मैप में से बताते हैं कि गियान हाईलैंड ये क्या है, वेनेजुला सिटी से हाईलैंड इस साइड पे फ्रेंच गियान तक क्या हुआ है, फैला हुआ है. गियान हाईलैंड ये ब्राज़ील की नॉर्थ साइड की रोराइमा, पारा, अमापा इस राज्य में क्या है, फैला हुआ है, इस राज्य तक फैला हुआ है. ब्राज़ील में हाईलैंड्स कम और ज़्यादा ऊंची के हैं. इसमें सबसे हाईलैंड जो पीक है, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का हाईलैंड पीक बोला जाए तो PK2 है. ओके, तो यहाँ पे अगर सबसे हाईलैंड पीक को बोला जाए तो वो है नेब्लिना. नेब्लिना ये ब्राज़ील एंड वेनेजुला इस सीमा पर है और जिसकी ऊंचाई जो है वो 3014 मीटर है. ओके, अब हम थर्ड वाला पैरा पढ़ेंगे. आपको मैप से समझ में आया होगा. अब ध्यान दो. The regions to the east and the south of the Brasilia highland have an altitude of the more than 1000 meters, but in the other parts the altitude is between and 500 to 1000 meters. The highland gradually slopes and towards the northern slopes are the not very steep. The tributaries of the Amazon flowing through this region make rapids and the waterfalls. Towards the northern slopes are the steep but not and a number of rivers take from and the terminal portions of the highland and flow northwards is a mid altitude ocean. यहाँ पे क्या बताया है, ब्राज़ील हाईलैंड साउथ और ईस्ट साइड की ऊंचाई जो है 1000 मीटर से ज़्यादा है और अलग पार्ट्स में इसकी जो ऊंचाई है वो 5 मीटर टू 1000 मीटर के दरमियान है. हाईलैंड्स की ऊंचाई जो है वो नॉर्थ साइड पे स्टेप बाय स्टेप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और साउथ साइड से वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ऐसी तीव्र नहीं है, यानी बहुत स्टेप्स नहीं है. इस उतार से बहनी वाली जो रिवर से उसमें अमेज़न रिवर और उसकी जो सपोर्टर दूसरी रिवर से जो उसको मिलती है वो रिवर्स है और इसमें बहुत बड़े वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेंगे. नॉर्थ साइड पे कुछ जो तो उतार है वो क्या है, तीव्र है और ज़्यादा भी नहीं है. इसमें से बहुत बड़ी नदियाँ उच्च भूमि की यानी हाईलैंड पार्ट्स पर नॉर्थ साइड में उगम यानी निकलती है एंड अटलांटिक महासागर में क्या होती है, मिलती है. जो ब्लू पार्ट्स आपको दिख रहा है, इस ब्लू पार्ट्स में वो सारी रिवर क्या होती हैं, मीट होती हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. Some major rivers like the Urge and the Paraguay and the Parana originated from the southern slopes of the highlands and enter the Argentina. It is the slopes towards the east in steps and appears in the form of the escarpment. यहाँ पे नॉर्थ साइड की जो हाईलैंड्स है इसका उतार जो है वो दक्षिण साइड तक जो पैराग्वे, पैराना, उर्गवे यहाँ तक जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ तक मिलता है. आगे अर्जेंटीना देश की तरफ जो जाता है साइड वहाँ तक है एंड हाईलैंड जो इस साइड का स्लोप है उधर ज़्यादा है, इस टाइप में आपको दिखाई देता है. अब हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे, द ग्रेट एस्कार्पमेंट. थो इट occupies a very small area. The natures of its slopes and the effects it has on the climates makes it is a separated physiographical region. The eastern sides of the highland is demarcated because of the escarpment. In this region, the altitude of the escarpment in the 790 meter. In some regions, and the highland decrease and gradually this escarpment is very steep
and particularly from the Sao Paulo to Porto Alegre, and the escarpments act as a barrier to the southern east trade winds and giving the rise to the rain shadows area in the northeastern parts of the highland. The regions of the northern of the this area is called the draft of the quadrilateral. ठीक है, तब हम इसका पार्ट्स देखेंगे, मैप में भी देख सकते हैं. ओके, वेयर आर द ग्रेट escarpment, दिस इज अ escarpment. ओके, अब देखो ये जो पार्ट्स है इसका ग्रेट escarpment, ये थोड़ा सा ब्राज़ील का अलग पार्ट्स है. और वो अलग पार्ट्स क्यों माना गया, यहाँ पे देखिए, इस प्राकृतिक भाग का जो क्षेत्र विस्तार है ये ब्राज़ील में सबसे छोटा है, और यहाँ का जो उतार है यानी स्लोप है, और यहाँ का जो क्लाइमेट्स है, इसकी वजह से इसको अलग पार्ट में गिना जाता है. हाईलैंड इस साइड की साइड एंड इस साइड में से इस पार्ट में हाईलैंड की ऊंचाई जो है वो 790 इतनी है, और कुछ पार्ट में स्टेप बाय स्टेप वो कम होती दिखाई देती हैं. साओ पौलो द पोर्टो एलेग्रेजा इस पार्ट्स में इसकी ऊंचाई जो है वो सीधी एक ही साइड के उतार से क्या होती है, ख़त्म होती है, यानी सेम रेंज में आती है. इसमें जो उसकी साइड से जिस तरह उसकी कड़ा है शार्पनेस है वो आपको कहाँ दिखाई देंगी, उसकी जो शार्पनेस है वो अपने को गिवन इज रेन escarpment acted barriers to the southern east side में मिलेगी. ओके, एंड ट्रेड एंड विंड्स एंड गिवन राइज, इसमें बहुत बारिश का ये प्लेस है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती रहती है. एंड दिस रीजन्स ऑफ द नॉर्थन दिस एरिया एंड सो दिस कॉल्ड इज अ ड्राफ्टन quadrilateral. ओके, अब नेक्स्ट quadrilateral रेयल्स. ओके, अब नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे द कोस्ट. कोस्ट यानी जो समुद्र के किनारे लगत के आता है जो पार्ट्स, उसको बोला जाता है द कोस्टल रेंज. ब्राज़ील हैज अ कोस्टल लाइन्स ऑफ द अबाउट 7,400 km. One may divide that into two parts and named the northern and the eastern coast. The northern coast and extend and from the Amapa Forina in the northern to the Rio de Great Deep northern in the east. This can be called as the northern Atlantic coast, and from there the eastern coast and extended towards the south. ठीक है, यहाँ पे हमको इससे पहले हमने इंडिया का जब देखा तो हमारे इंडिया को जो कोस्टल लाइन है वो कितना लगा है, 7,500 km. ओके, और अगर हमने ब्राज़ील का बोला जाए तो ब्राज़ील का कितना आता है, द ब्राज़ील हैज़ अ कोस्टल लाइन ऑफ द अबाउट 7,400 km. ओके, 1000 से ब्राज़ील का क्या है, कम है. अब देखो, वन में डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स नेमली, इसमें टू पार्ट्स आते हैं और वो क्या होता है, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. अगर आपको पूछा जाए तो नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, ये दो पार्ट्स में ये कोस्टल लाइन बटा हुआ है. द नॉर्थर्न कोस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थर्न साइड के, इसमें क्या क्या आता है, नॉर्थर्न साइड में आता है अमापा से लेकर ईस्ट तक रियो ग्रैंडे द नॉर्ते तक. जो कोस्टल प्लेन आता है कि समुद्र के किनारे का प्रदेश आता है या प्लेस आता है, वो सब इसमें आता है. एंड एटलांटिक प्लेस तक, समुद्र किनारे तक, ऐसा भी उसको बोला जाता है. दिस कैन बी द कॉल्ड एंड नॉर्थर्न एटलांटिक कोस्ट. एंड फ्रॉम देयर द ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड एंड टूवर्ड्स द साउथ, और उसको दक्षिण तक यानी साउथ साइड तक फैला हुआ किनार का या पूर्व किनारा यानी ईस्टर्न किनारा प्रदेश भी बोला जाता है. ओके, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. द नॉर्थर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज बाय द mouth of the many river including the Amazon. Therefore, the region is a low-lying region. On this coast and lie and the Margio Island, Margio and the Sao Macros Bays. And the Margio is a large coastal island and located between the mouth of river Amazon and river and the Tactines. Okay.
The eastern coast and river receive large numbers of the smallest rivers, and these only the major and river which and the meet in the Atlantic Ocean. Okay, अब देखो नॉर्थ साइड पे जो अमेज़न रिवर है और उसको मिलने वाली जो अलग रिवर्स है, इसके वजह से यहाँ का प्लेस क्या बना है, बहुत फिल्टर बना है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से बेड यानी आइलैंड्स आपको मिलेंगे इस रिवर ने जो बहकर लाया हुआ फिल्टराइजेशन है, गाल है, उसकी वजह से यहाँ पे आइलैंड हुए हैं। जैसे कौन कौन से आइलैंड्स आएंगे हमारा इसमें, मार्जा आइलैंड, मार्जा आइलैंड एंड साओ मार्कोस, ये सब क्या आते हैं इस उपसागर में आते हैं। मार्जा ये बहुत बड़ा आइलैंड्स है अमेज़न एंड टॉक्सिन नदियों के मुख से या मुख के पास बना हुआ है, जहाँ पे अमेज़न रिवर और उसकी जो मिलने वाली सारी रिवर्स हैं जो अटलांटिक ओशंस में मिलती है, यहाँ ये आइलैंड बने हुए हैं। ओके, और अगर हमने ईस्टर्न कोस्ट का देखा तो लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल रिवर, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ईस्टर्न पार्ट्स में रिवर्स मिलेंगी एंड ओनली द मेजर रिवर विच मीन्स इन द अटलांटिक ओशन, और कुछ ही रिवर्स है जो अटलांटिक ओशंस में मिलती है एंड उसमें से एक आती है साओ द फ्रांसिस्को। ठीक है, Atlantic Ocean, here is a Sao Francisco, and the Brasilia coast is characterized by the large numbers of the beaches and sand and complex, and Brasilia coast is protected the some area and by coral reefs and atollic island. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इस पार्ट में साओ फ्रांसिस्को ये बहुत बड़ी रिवर है एंड अटलांटिक महासागर को यानी अटलांटिक ओशंस को वो मिलती है, और यहाँ जो किनारे का फैला हुआ जो पार्ट्स है इसमें से बहुत बड़े क्या बने हैं, बहुत बड़े बीचेस बने हैं, सैंड ड्यून बनी है। ओके, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपको बीच कैसी बनती है, सैंड ड्यून कैसी बनती है, वो वाले पार्ट्स यहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिलेंगे। और ब्राज़ीला इस चीज़ प्रोटेक्टेड इन द सम एरिया एंड कोर रिफ्स एंड एटोलिक, यानी इस पार्ट में किनारे के जो रक्षण यानी प्रबाल कट्टे, ठीक है, यानी जो जिस पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे पार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब हम देखेंगे द प्लेन। द प्लेन इन ब्राज़ील आर द confluent to area namely the Amazon basin in the northern and the Paraguay and the Paraná source region in the southwest। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्राज़ील में जो प्लेन पार्ट्स है उसमें से दो पार्ट्स इसके होते हैं। एक होता है नॉर्थ साइड का जिसमें अमेज़न रिवर की वजह से बना है, दूसरा है साउथ वेस्ट में जिसमें पैराग्वे और पैराना रिवर से बना हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि दोनों इसमें क्या क्या आता है। अमेज़न प्लेन्स लाइक बिटवीन द टू हाईलैंड एंड फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेन आइलैंड ऑफ ब्राज़ील। Amazon plains and laying in the northern parts of the Brazil generally slopes easternwards. The Amazon basin is quite and wide in the west about the 13 km and it narrows in the eastwards. It is a width is a minimum where in the Guiana highland and the Brasilia highland come closer 240 km. Okay, as the river and the approach and the Atlantic oceans and the width of the plain increase. These are the mostly forested area and is large in this Caribbean due to the frequency flooding and the drainage and the undergrowth, and most of the Amazon plain are the covered by the tropical rainforest. Okay, अब इसमें देखिए कि अमेज़न ये क्या है, ब्राज़ील का सबसे बहुत बड़ा प्लेन है। आपको पता होगा कि जब हमने मैप देखा तो अमेज़न रिवर की वजह से जो भी डार्क वाला ग्रीन शेड्स आपको दिख रहा है वो क्या है, पूरा प्लेन है। ओके, जो रिवर की वजह से अमेज़न रिवर की वजह से दोनों साइड से फैला हुआ है। ओके, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अमेज़न जो बेसिन है वो ब्राज़ील के वेस्ट साइड पार्ट में 13 km पे है और दो हाईलैंड्स यहाँ पे बहुत नज़दीक आते हुए दिखते हैं जिसकी ऊंचाई 214 तक है। जैसे जैसे वो अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन में मिलती है वहाँ तक यहाँ के मैदान फैले हुए हैं, वहाँ तक मैदान की रुंदी जो है, बेड़ जो है वो ज़्यादा बड़ी है और ये पूरा पार्ट इस मैदान से भरा पड़ा है।
यहाँ पे बहुत बार क्या आते हैं, नदियों को पूर आते हैं यानी बहते हैं। इस वन में हमेशा क्या रहता है, ज़मीन पे बहुत सारी वनस्पति मिलेंगी आपको, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्गम पार्ट्स हैं, यहाँ बहुत झाड़ियाँ भी है, इसलिए जंगल भी है। एंड अमेज़न में पहले वाले जो ये वन है उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पैरा, द अदर प्लेन इन द ब्राज़ील आर द लोकेटेड द साउथ एंड वेस्ट पार्ट्स ऑफ द हाईलैंड। अभी दूसरा हम हाईलैंड के इसमें से प्लेन देखेंगे कि दूसरा हाईलैंड प्लेन कहाँ है, तो वो है साउथ एंड वेस्ट पार्ट्स, जो पैरागोना और पैराना रिवर के वजह से बनाए हैं। दे फॉर्म इन द सोर्स रीजन्स ऑफ द पैराग्वे एंड द पैराना रिवर। द सोर्स रीजन्स ऑफ द पैराग्वे स्लोप टुवर्ड्स द साउथ, उसका स्लोप जो है वो साउथ साइड पे है। सोर्स रीजन्स ऑफ द पैराना स्लोप्स एंड टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। ओके, अब देखो, पैटर्नला इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वेटलैंड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे अंडरलाइन करना, पैटर्नल ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में से लार्जेस्ट वेटलैंड से ओके, पूरा पांथड़ यानी दलदल के जैसा है इन दिस वर्ड्स, ठीक है। एंड इट इज अ towards the southwest parts of the highlands area. It is the regions of the swamp and the marshes in the northwest western and the Mato Grosso, the Sul in Brazil, and it is extend into the Argentina too. ये जो प्रदेश है, ये जो रीजन है, ये ब्राज़ील का हाईलैंड पार्ट्स तक फैला हुआ है। पैटर्नल ये बहुत दलदल यानी आपको स्वैप्स पार्ट्स है यहाँ का। और ब्राज़ील का माटो ग्रास दो सुल ये क्या है, इस राज्य में है। पैटर्नल का विस्तार ब्राज़ील के अर्जेंटीना इस देश तक आपको दिखाई देता है। अब हम लास्ट वाला पार्ट्स पढ़ेंगे, आइलैंड। ओके, बिसाइड द mainland some island are also included in Brazil. Okay, they can be the classified into the coastal island and the marine island. Most of the coastal island and have and from due to the depositions, marine islands and where the parts of the mainlands, and there are the more than the 300 km away from the mainland in the Atlantic Ocean. These islands and mostly rocky and they are top of the Sabania mountain. The island near the coast and the south and the Atlantic Ocean are the coral island and they are the called atolls. अभी ध्यान दो कि ये जो आइलैंड्स हैं ये क्या है, ब्राज़ील के देश में बहुत हैं। इसका वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो इनको किनारी यानी समुद्र को किनारे से जो लग कर आए हैं उसको आइलैंड्स में आते हैं। और यहाँ पे जो आइलैंड्स है ये संचय से यानी नदी ने बहकर लाया हुआ जो गाल रहता है मिट्टी वगैरह उसके निर्माण से ये बने हुए हैं, इसलिए इसको मैनलैंड बोला गया है। सागरी बेटे जो है वो भूमि से निर्माण हुए हैं। सागरी जो आइलैंड्स है ये उसकी ज़मीन से जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से दूर है, अटलांटिक महासागर में आती हैं। ये जो आइलैंड है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रॉकी से यानी खड़काड़ है, ठीक है। और जलमग्न डोंगर के यानी माउंटेन के माथे पे हैं। और अटलांटिक दक्षिण साइड पे इस महासागर में किनारी पार्ट्स में बहुत बड़े प्रबल आइलैंड आपको दिखाई देते हैं। उस आइलैंड को क्या बोला जाता है, एटोलिक आइलैंड से बोला जाता है। और अभी हम अगर थोड़ा सा इसकी विशेषता बताए जाए तो एक पार्ट्स हमेशा ध्यान में रखना कि अगर हमने अमेज़न रिवर की, अभी हम नेक्स्ट पार्ट्स में द ड्रेनेज पढ़ेंगे, ब्राज़ील और इंडिया के ड्रेनेज पढ़ने वाले हैं हम, जो नदियाँ दोनों का स्ट्रक्चर दोनों देशों में कैसा है ये पढ़ेंगे हम। तो इससे पहले मैं एक पार्ट्स आपको बता देती हूँ कि सम मोर इन्फॉर्मेशन। द गंगा रिवर का जो पार्ट्स है, गंगा रिवर का जो पाणलोट क्षेत्र है, ओके, तो वो कितना है हमारे इंडिया में, 10,16,124 1,24,000, ओके। और अमेज़न रिवर का कितना है, 70,15,000, ओके। यानी अपने
गंगा रिवर से अमेज़न रिवर कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, चौगुनी बड़ी है। ओके, यानी हमारे यहाँ समंदर पे बहुत बड़े बड़े जहाज जा सकते हैं, बट वहाँ की रिवर, अमेज़न रिवर पे बड़े वाले जहाज चलते हैं जो हमारे गंगा रिवर में नहीं चलती। हमारे गंगा रिवर में ओनली फॉर बोट वगैरह चलेगी, छोटी बड़ी, और नाव चलेंगी, बट वहाँ पे बड़े बड़े जहाज जो है वो वहाँ अमेज़न रिवर पे चलते हैं, जहाँ से माल भी बहकर लिया जा सकता है। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इन KM, टोटल नदी की जो पूरी लंबाई देखी जाए तो हमारे इंडिया में 2525 है, बट यहाँ पे अगर बोला जाए अमेज़न रिवर में वो कितना है? 6400। ओके, और वाटर डिस्चार्ज अगर बोला गया, इसका घन मीटर से पर सी प्रति सेकंड, वो डीप कितना है? इंडिया का डीप है 16,648, एंड देन अमेज़न डीप रिवर का डीप कितना है, यानी खोल कितनी है वो? 2,09,000। ओके, इतनी वो अंदर खोल है। इसकी वजह से सबसे बड़ी रिवर जो है वो अमेज़न रिवर को बोला जाता है। ओके, ऑल ऑफ यू, बाय।